आपने देखा होगा कुछ विशेष दिनों में मिट्टी के बने हुए हाथी कुम्हार बनाते हैं और वही हाथी महिलाएं खरीदती हैं और घर लेकर आती हैं और उन हाथियों की पूजा की जाती है। उन हाथी पर माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। महालक्ष्मी की पूजा के दिन इस हाथी को विशेष रूप से तैयार किया जाता है और गहने चढ़ाए जाते हैं। वो गहने होते हैं आटे के बनाए हुए, बेसन के बनाए हुए, मीठे तथा नमकीन। ये महालक्ष्मी पूजा सिर्फ एक दिन की उपासना नहीं है, ये उपासना है 16 दिन की। मतलब 16 दिनों से लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। और जब 16वां दिन आता है तब हाथी पर लक्ष्मी माँ आती हैं और उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो ये महालक्ष्मी व्रत शुरू कहाँ से हुआ है, क्या है उसकी कहानी? और पता है, एक कथा महाभारत काल की भी है जो महालक्ष्मी व्रत को बताती है। तो आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था। वो श्री हरि का भक्त था, विष्णु भगवान की रोज पूजा करता था, अपना दिन भक्ति में बिताता था। विष्णु भगवान उसकी भक्ति से बहुत खुश हुए और एक दिन उन्होंने उसको दर्शन दिए। वो बड़ा खुश हुआ। तब श्री हरि ने बोला, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वो ब्राह्मण इतना खुश था, उसने बोला, प्रभु मुझे लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में चाहिए, मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी मेरे घर आए। विष्णु जी ने बोला, ठीक है, सुबह सुबह जो सबसे पहले महिला तुम्हें उपले बनाती हुई मंदिर के सामने दिखाई दे, समझना वही लक्ष्मी है और उनसे जाकर प्रार्थना करना। ब्राह्मण बड़ा खुश होता है और उसको रात में नींद भी नहीं आती है, सुबह होने का इंतजार करता है। जैसे ही सुबह होती है वो जल्दी से उठकर 4 बजे से ही वहीं जाकर मंदिर के सामने बैठ जाता है। वहां एक महिला उपले बनाती हुई मिलती है। ब्राह्मण उस महिला के पास जाता है और बोलता है, माता प्रणाम, मैं आपका भक्त हूँ, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, हे माँ लक्ष्मी। ऐसा सुनकर माँ लक्ष्मी चौंक जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि जरूर श्री विष्णु ने ही ऐसा कुछ बोला होगा। तब महालक्ष्मी उस ब्राह्मण को बोलती हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो, लेकिन तुम्हें मेरी आराधना करनी होगी, तुम्हें मेरी 16 दिन तक पूजा करनी होगी और उस पूजा को सही विधि विधान से करोगे तो मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगी। ब्राह्मण माता को प्रणाम करके अपने घर चला जाता है और 16 दिन तक विधिवत उनकी पूजा पाठ करता है। 16वें दिन माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर उसके घर आती हैं, उसे आशीर्वाद देती हैं। जैसे महालक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और उसके घर में गई, इसी कामना से लोग महालक्ष्मी का हर साल व्रत करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और बड़े उल्लास से इस व्रत को मनाते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि एक वृत्तांत हस्तिनापुर से भी जुड़ा हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि महालक्ष्मी पूजा कितनी पुरानी है, कितने पुराने समय से महालक्ष्मी का व्रत चलता आ रहा है और महिलाएं इसे करती आ रही हैं। हुआ यूं कि एक बार हस्तिनापुर में ऋषि वेदव्यास जी आए। तब माता कुंती और माता गांधारी ने गुरुवर से पूछा कि आप हमें कुछ ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से जन कल्याण हो। तब गुरु ने उनको महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि महालक्ष्मी भाद्रपद माह में आता है और 16 दिन की विशेष पूजा करके आप महालक्ष्मी गजलक्ष्मी को प्रसन्न करें, वही आपको धन धान्य देंगी। महालक्ष्मी पूजा में गंडे का विशेष महत्व है। गंडा जो कि कच्चे सूत की 16 धागे हैं, जिसमें हर रोज पूजा करके एक एक गठान लगानी होती है और 16वें दिन वो गंडा माँ लक्ष्मी को चढ़ाना रहता है। वेदव्यास से व्रत के बारे में जानने के बाद माताएं अपना अपना व्रत करने लगी। लक्ष्मी पूजन के लिए गांधारी के 100 पुत्रों ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर एक विशाल हाथी बनाया पूजन के लिए। गांधारी ने सारी महिलाओं को पूजा के लिए बुलाया, लेकिन कुंती को नहीं बुलाया, जिससे कुंती बड़ी दुखी हुई और तब उनके बच्चों ने पूछा कि माता क्या हुआ, आप क्यों दुखी हो? तब कुंती ने सारी बात अपने बच्चों को बताई। ये सुनकर अर्जुन बोले, माता आप चिंता नहीं करो, आप करो तैयारी पूजा की, मैं स्वयं ऐरावत हाथी को स्वर्ग से लेकर आता हूँ, आप सभी को निमंत्रण दो। तब अर्जुन अपने भाइयों के साथ गए और अपने तीर कमान से इंद्रलोक जाने के लिए सीढ़ी बना दी। तब उन्होंने इंद्रलोक में इंद्रदेव से प्रार्थना की कि हमारी माता ने गजलक्ष्मी व्रत रखा है और पूजन के लिए हमें ऐरावत हाथी चाहिए, आप हमें ऐरावत हाथी दे दें। इंद्रदेव ने ऐरावत हाथी धरती लोक पर पहुंचाया। जैसे ही हस्तिनापुर के लोगों ने सुना कि ऐरावत हाथी माता कुंती के यहाँ पूजन के लिए आ रहा है,
लोग ऐरावत हाथी का सुनकर माता गांधारी के यहाँ की पूजा छोड़कर माता कुंती के यहाँ पूजा करने आ गए। बड़े सत्कार से उन्होंने ऐरावत हाथी का पूजन किया, उसका श्रृंगार किया और इस तरह से गजलक्ष्मी व्रत माता कुंती ने पूर्ण किया। ये थी महालक्ष्मी की कथा। आप भी पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करें। हमारी यही विनती है कि महालक्ष्मी आप पर भी सदैव प्रसन्न रहें, आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माँ लक्ष्मी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।